हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ कंसेप्ट बाय सुमित शर्मा। आज हम करते हैं अपने पास 12th फिजिक्स के अंदर नेक्स्ट लेक्चर। पीछे वाले लेक्चर में हमने किया था रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस और फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा था लेंथ थी और साथ ही साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था और नेचर। और नेचर के केस में हमने निकाला था वहाँ से रेजिस्टिविटी। क्या निकाला था? रेजिस्टिविटी, जिसको हमने रो से रिप्रेजेंट किया था। तो हमने रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला निकाल लिया था। रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला क्या मिला था अपने को? रो इक्वल्स टू आर ए बाय में एल। ठीक है, तो अब देखो आप अपने पास रेजिस्टिविटी मिल गया था। अब इसके बारे में जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे उसको समझने से पहले हमें जो पीछे वाला लेक्चर उसको अच्छे से देखना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम इस लेक्चर को और अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो देखो अपने पास आज हम कर रहे हैं रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी के अंदर भी क्या करेंगे, वो फैक्टर्स जो रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, जो रेजिस्टिविटी है उसको अफेक्ट करने वाले। हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स थे उनके अंदर क्या था अपने पास, एक तो लेंथ थी, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एक क्या था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, और एक क्या था अपने पास, यहाँ पे जो आर निकाला था हमने, आर के लिए क्या मिला था? आर इक्वल्स टू था रो एल बाई ए। यहाँ पे रो क्या है? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। हमने कल पीछे वाली वीडियो के अंदर डिफाइन किया था। तो आपको इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा उसके अंदर प्रीवियस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, आप उसको देखिएगा, उसको देखिएगा और समझिएगा, उसके बाद आप इसको और आसानी से समझ पाओगे। तो आज देखिएगा इसके अंदर फर्स्ट क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं? स्मॉल छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर करते हैं, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एक नंबर के अंदर। फर्स्ट क्या रहेगा? रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या है? देखिएगा यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब n क्या? नंबर डेंसिटी। क्या नंबर डेंसिटी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जो वॉल्यूम है उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसकी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जिक्र करें तो कंडक्टर, इंसुलेटर और जो अपने पास सेमीकंडक्टर आएंगे उन सभी के अंदर जो करंट डेंसिटी है वो अलग अलग होती है। तो उनके हिसाब से देखें तो अपने पास जो रेजिस्टिविटी है क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। भाई जिसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, उसके लिए जो रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, अब देखिए अपने पास सेकंड क्या है अपने पास? रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टो। ये क्या है? टो क्या था अपने पास? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो टाइम लगता है इलेक्ट्रॉन के लिए जब वो किसी एक सर्किट के अंदर फ्लो करते हैं तब, तो उनके लिए जो टाइम होता है वो क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम होता है। एवरेज निकाल लेते हैं हम 4 या 5 के लिए, तो क्या होगा? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो इसके क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब हमें पता है किसी कंडक्टर के अंदर, जैसे मान लेते हैं अपने पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच जो कोलिजन होते हैं, जो रिलैक्सेशन टाइम है वो रिलैक्सेशन टाइम किसके ऊपर डिपेंड करे? हम देखो थर्मल स्पीड निकाली थी, u1 u2 u3 की टर्म। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में देखा था ना, एवरेज क्या लिखा था? 0। तो उसी केस में देखिए जो अपने पास इनके बीच जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है या थर्मल स्पीड होगी, वो थर्मल स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर की बेस। यदि अपनी जो थर्मल स्पीड ज्यादा है तो जो कोलिजन होंगे वो भी क्या होंगे? फास्टर होंगे। और यदि अपने पास देखो टेम्परेचर हमने क्या कर दिया? ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा तो थर्मल स्पीड क्या आगे? इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी। अब थर्मल स्पीड ज्यादा तो जो कोलिजन के लिए जो एवरेज टाइम था वो क्या हो जाएगा? कम। फास्टर कोलाइड करेंगे एक दूसरे से। अब इलेक्ट्रॉन्स फास्टर कोलाइड करते हैं तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा? कम। अब रिलैक्सेशन टाइम कम है तो जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी? हाई हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि अपने पास टो कम होगा तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी? हाई करेगी। ठीक है, तो क्या है? टो क्या? रिलैक्सेशन टाइम। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो अपने पास जो टो है, टो क्या है? रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। अब रिलैक्सेशन टाइम कम है तो जो रेजिस्टिविटी क्या होगी? हाई होगी। ठीक है, इसी के बेसिस के ऊपर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिफाइन किया जा सकता है। रेजिस्टिविटी के केस में देखेंगे तो जो अपने पास कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स के अंदर जो रो है रेजिस्टिविटी वो क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रिलेटेड टू रेजिस्टेंस, ये भी क्या? एक रेजिस्टेंस है ना। और आपको पता कंडक्टर्स के अंदर रेजिस्टेंस कम होता है एज कंपेयर टू इंसुलेटर्स। तो जो कंडक्टर होंगे, कंडक्टर के अंदर जो रो की वैल्यू क्या होगी? सबसे कम होगी। अब इंसुलेटर का जिक्र करें, इंसुलेटर क्या होते हैं? करंट को पास नहीं करते, बोल सकते हैं रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। तो जो रो है रेजिस्टिविटी है इंसुलेटर के लिए क्या होती है? वेरी हाई होगी। ठीक है, और जो कंडक्टर उनके लिए क्या होगी? लो होगी। तो जो सेमीकंडक्टर है ना, सेमीकंडक्टर को डिफाइन करना मिले तो क्या होगा? दोज एलिमेंट्स हुज रेजिस्टिविटी लाइज इन बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जिनकी
रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है उनको हम क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो फैक्टर हैं जो रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, इसके अंदर देखो टेम्परेचर भी आ गया, रिलैक्सेशन टाइम भी आ गया, अपने पास जो क्या इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी किसको बताएगी, नेचर को। क्या बताएगी, नेचर। वही जो हमने कंडक्टर यूज किया उसका नेचर कैसा है, उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो पर यूनिट कितने हैं, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं। तो ये अपने पास क्या थे, वो फैक्टर जो रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। अब हमें करना है, इसके लिए कुछ टेबल होंगी, वो आप अपने बुक के अंदर देख सकते हो। अब नेक्स्ट जो रहेगा, नेक्स्ट के अंदर कुछ रिलेशंस हैं, जैसे करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस और इंडक्टेंस, सॉरी कंडक्टेंस के अलावा कंडक्टिविटी, या फिर अपने पास जो रेजिस्टेंस है, सारे रिलेशन है उनको करते हैं। देखिएगा रिलेशंस के बारे में, अभी देखिएगा हमें करना करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये कुछ टर्म्स हैं जो अपने पास इस चैप्टर के अंदर यूज होंगी, और ये होती क्या, वो टर्म्स रिलेटेड टू करंट हैं। इलेक्ट्रिक करंट, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अपने को करना है। तो देखो अपने पास फर्स्ट क्या है, करंट डेंसिटी। अब देखो करंट डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है ना। तो एक करंट डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे, पहले तो क्या आएगा, किससे, जे से करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या आएगा, जे से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, करंट डेंसिटी को। ठीक है, तो करंट डेंसिटी होती क्या हो, देखिएगा, ठीक है, नंबर या बोल सकते हो आप अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर थ्रू ए यूनिट एरिया। भाई अपने मान सकते हैं अपने पास यहाँ पे अपने पास एक ऐसा कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है, ठीक है, और इसका जो एरिया है वो कितना है, पर यूनिट एरिया क्या बोल सकते हैं अपने पास। तो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब पर यूनिट एरिया से, भाई यहां से यूनिट एरिया से कितना करंट पास हो रहा है, वो क्या होगा, करंट डेंसिटी देगा। और करंट डेंसिटी को यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और जे क्या आएगा, अमाउंट ऑफ करंट, करंट रिप्रेजेंटेड बाय आई, और पर यूनिट एरिया, एरिया क्या अपने पास ए। ठीक है, अब यहां से हम और रिलेशन निकालना चाहें इन्हीं के बीच, तो क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल क्या होता है, NEAVD। ये रिलेशनशिप निकाली थी हमने किसके बीच, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच। यहाँ से आई की वैल्यू पुट करें तो जे क्या मिल जाएगा अपने को, NEAVD डिवाइडेड बाय ए से कट गया, जे इक्वल्स टू अपने पास क्या आया, NEVD। ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच जो रिलेशन है वो क्या है, J इक्वल्स टू NEVD। ठीक है, ये क्या होगा, करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी की यदि हम यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट कैसे निकालेंगे, देखो आप यहाँ से करंट की क्या होती है, एम्पियर, नीचे क्या अपने पास एरिया, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये क्या मिल जाएगा अपने पास, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपने पास नेक्स्ट जो टर्म है कंडक्टेंस। सॉरी एक बार इसके अंदर देखिएगा, जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी की एक डायरेक्शन होती है, तो इसकी जो डायरेक्शन पूछेगा तो आप इसकी जो डायरेक्शन है वो बताओगे, जिस डायरेक्शन में जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। जैसे अपने पास यहाँ पे कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर देखें इलेक्ट्रॉन अपने पास इधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन के अंदर। तो जो पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, इधर होगा। तो जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की होगी वही डायरेक्शन क्या होगी, करंट डेंसिटी की होगी। ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। उसकी डायरेक्शन का भी हमें पता चल गया। तो अब देखो जो नेक्स्ट टर्म आती है, नेक्स्ट को देखते हैं अपने पास कंडक्टेंस। क्या है, कंडक्टेंस। ये कंडक्टेंस क्या है, इसको देख लेते हैं। अब देखो हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस, क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस। तो जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जो हमने रेजिस्टेंस पढ़ा है उसका जो उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रम होता है, या बोल सकते हैं रेसिप्रोकल होता है, वो क्या कहलाता है, कंडक्टेंस। देखो रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस क्या था, रेसिस्ट टू फ्लो ऑफ चार्ज, कंडक्टेंस क्या हो, टू सपोर्ट द चार्ज, चार्ज को कितना सपोर्ट करता है वो क्या होगा, कंडक्टेंस। ठीक है, क्या बोलोगे, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, जिसको हम आर से या जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है, G इक्वल्स टू 1/R। ठीक है, अब देखो इसके अलावा इसकी यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट कैसे मिलेगी अपने को, देखो आप यदि यूनिट निकालोगे तो G इक्वल्स टू 1/ओम, क्या हो गया, 1/ओम, और ओम का इनवर्स क्या होगा, G इक्वल्स क्या मिल जाएगा, ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को हम लिख सकते हैं महो, क्या लिखते हैं, महो। या फिर अपने पास यदि सिंबल के फॉर्म में लिखे तो अपने पास ये वाला भी हम यूज कर सकते हैं। ये क्या रहेगा अपने पास, कंडक्टेंस। ठीक है, तो कंडक्टेंस आया समझे क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ
रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल रिप्रेजेंटेड बाय जी। इसके अलावा यदि हम इसकी यूनिट का जिक्र करें, एक तो होगी अपने पास जैसे देखो ओम इनवर्स महो लिख दिया हमने, या साइन लगा के इसका इनवर्स कर दिया, या फिर इसके अलावा जो कंडक्टेंस होती है इसकी यूनिट होती है साइमन। क्या लिखते हैं हम? साइमन भी किसकी यूनिट है? कंडक्टेंस की। बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की यूनिट क्या रहेगी? तो आपको महो लिख देगा तो महो भी क्या है? यूनिट है। ये लिख देगा तो भी किसकी यूनिट है? कंडक्टेंस की। ओम इनवर्स लिखा वो भी किसकी यूनिट है? कंडक्टेंस की। इसके अलावा साइमन लिख दे, साइमन भी क्या है? यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्या अपने पास? कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या होगी? देखो वीटी लग रहा आपने को, हमने पीछे पढ़ा था रेजिस्टिविटी, उसमें भी क्या था? वीटी, इसमें भी क्या है? वीटी। कंडक्टेंस पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा, मिलती जुलती टर्म्स है ना लास्ट के अंदर। देखो यहाँ पे ANC, उसके अंदर भी क्या था? ANC, रेजिस्टेंस के अंदर। यहाँ पे रेजिस्टिविटी है, यहाँ पे कंडक्टिविटी, वहाँ क्या था? रेजिस्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जिक्र करेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सिग्मा से। क्या आएगा? सिग्मा। और सिग्मा क्या आएगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल करें तो क्या मिलेगा? कंडक्टिविटी। हमें पता है जो हमने निकाला था कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी? यूनिट का जिक्र करें तो रेजिस्टिविटी देखो आप, रो इक्वल्स टू क्या था? RA/, में L क्या था? ओम था, यहाँ से एक वाला मीटर वाली टर्म करी थी, ओम मीटर था। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा अपने पास? हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकालेंगे तो अपने पास सिग्मा इक्वल्स, इसकी यूनिट निकालेंगे क्या आएगा? महो मीटर इनवर्स लिख सकते हैं, या फिर साइमन मीटर इनवर्स। तो यहाँ पे अपने पास ओम मीटर था तो ऊपर जाएगा तो ओम का इनवर्स, मीटर का इनवर्स क्या हो? मीटर इनवर्स की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा ये देखो आप, यहाँ पे जो महो था, महो को हम क्या लिखते हैं? साइमन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एस से। एस मीटर इनवर्स भी किसको बताएगा? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो हमने कंडक्टिविटी पढ़ा, करंट डेंसिटी पढ़ा, इसके अलावा कंडक्टेंस पढ़ा हमने, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़ी है। इससे पहले हमने पढ़ा जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं रेजिस्टिविटी को। ठीक है, तो एक रिलेशन है, वो रिलेशन भी देखते हैं अपने पास। रिलेशनशिप किन के बीच है? करंट डेंसिटी और जो अपने पास कंडक्टिविटी है वो, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उनके बीच जो अपना रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन J, सिग्मा एंड E, करंट डेंसिटी, और ये क्या अपने पास? सिग्मा से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कंडक्टिविटी को। किसको? कंडक्टिविटी को। ठीक है, और जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप आपको याद रखना हमेशा क्या रहेगा? J इक्वल्स टू सिग्मा E। जो सिग्मा होता है, सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/ρ। सिग्मा क्या होता है? 1/ρ होता है ना, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या है? कंडक्टिविटी। ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो ये रिलेशन हमने ड्राइव कैसे किया वो देख लेते हैं एक बार, छोटा सा है, आसानी से समझ में आए। देखो हमें पता I इक्वल्स टू क्या होता है? NEAVD, रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट हमने निकाला स्टार्टिंग में इस यूनिट के। अब देखो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हमें पता है वैल्यू क्या होती है? VD इक्वल्स टू होता है EM इंटू में टू। ये सारी की सारी वैल्यू किसकी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी तो अपने को क्या मिला? I इक्वल्स टू NEA विद इन ब्रैकेट EM2। ठीक है, अब देखो आप यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं तो E का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। E का क्या है? स्क्वायर, नीचे क्या आ गया? अब देखो हमें मिल गई किसकी वैल्यू? I की वैल्यू अपने पास ये वाली वैल्यू होगी। अब हमें रिलेशन किसके बीच निकालना? करंट डेंसिटी के लिए। तो यदि हमें करंट को करंट डेंसिटी में बदलना है तो A से डिवाइड कराना होगा, तो हमने क्या किया? बोथ साइड इधर और इधर किससे डिवाइड करा दिया? A से। इसको भी A से डिवाइड किया तो A वाली टर्म A के साथ कैंसिल, इधर क्या हो गया? I बाई में A किस में कन्वर्ट हो गया? J के अंदर। तो हमें को रिजल्ट क्या मिला? NE² E बाई में M। देखो ये सारी की सारी वैल्यू किसकी होती है? इसके अंदर सॉरी, E को हम इधर रख दें, यहाँ पे क्या आ जाए 2, इधर क्या है E लेके चलें, तो सारी वैल्यू किसकी होती है? अपने पास जब हम निकालते हैं रिलेशनशिप इनके लिए कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी के लिए, तब अपने को मिला था ρ इक्वल्स टू M NE² और ये सारा का सारा क्या इसका रेसिप्रोकल है, तो हम इसको रेसिप्रोकल की टर्म में लिख सकते हैं। तो J इक्वल्स टू क्या मिलेगा अपने को? 1/ρe। अब 1/ρ की वैल्यू तो हमें पता है क्या होता है? ये क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है? कंडक्टिविटी। तो 1/ρ की वैल्यू क्या होती है?
कंडक्टिविटी को हमने इस टर्म के अंदर लिखा तो अपने को क्या मिलेगा, J इक्वल्स टू सिग्मा E। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपके एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको ये करना है, इस सारे के सारे रिलेशन भी याद रखने हैं, कौन सा कैसे ड्राइव किया, एक दूसरे के रिजल्ट, जो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है ना, जो वैल्यूज के बीच में, वो बहुत ज़्यादा काम में आती है। उन्हीं से आप न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर पाते हो या कंसेप्ट को समझ पाते हो। ठीक है, तो अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू दिस relationship or these concepts, you can contact on our YouTube channel or either on comment box। ठीक है, तब तक के लिए stay home, stay safe and study well।